हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक एकेडमी 2.0 का स्वागत है। तो EJRM की यूज मैं आपको करवा रही थी। आपको पार्ट 1 में सिंपल और नेगेटिव करवा दिए थे। पार्ट 2 में हमने इंट्रोगेटिव ले लिए थे, जो वर्ड क्या से शुरू होते हैं, किस तरह से बनाते हैं। तो आज हम उसी के आगे करेंगे नेक्स्ट पार्ट। आज ही आपका रूल फिनिश हो जाएगा। तो आपने अगर पार्ट 1 और 2 ना देखा हो, सबसे पहले वो देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, इस पर क्लिक करके देख लीजिए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप देखने से क्या आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इसलिए बोल रही हूँ। सबसे पहले पार्ट 1 2 देखो तो आप अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड देख लेते हैं, प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से होते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल के थ्रू कर लेंगे। तो ये 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखो। वॉट मीन्स क्या, हु मीन्स कौन, हाउ मीन्स कैसे, 3 हो गए। और देखो व्हेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहाँ, वाई मीन्स क्यों, हु मीन्स किसे, हुज मीन्स किसका, किसकी, किसके, विच मीन्स कौन सा, कौन सी, कौन से। तीनों के लिए इक्वल वर्ड लेना है। इनमें तीनों के लिए ये, इसमें ये। एग्जाम्पल करोगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। हाउ मैनी और हाउ मच। हाउ मैनी में कितना, कितनी, कितने, और हाउ मच में कितना, अधिक। इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जिन चीज़ों को हम काउंट कर लेते हैं उसमें किसका यूज करते हैं, हाउ मैनी का, और जिसे काउंट नहीं कर सकते उसमें हाउ मच का। जिसमें आपसे बोलूँ आज आपने कितना पानी पिया है, तो पानी को काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं ना। तो काउंट नहीं कर सकते तो क्या बोलेंगे, हाउ मच वाटर। क्लियर। और या फिर मिल्क का बोलने कितना दूध पिया है, तो हाउ मच मिल्क। और इस तरह से मैं आपको बोलूँ कि आपने कितनी किताबें खरीदी हैं, तो किताबें को काउंट कर सकते हैं ना, तो कितने की क्या लगाएंगे, हाउ मैनी। क्लियर। हाउ मैनी बुक्स। जिन्हें हम गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन होते हैं, उसमें हाउ मैनी, और जिसे काउंट नहीं कर सकते उसमें हाउ मच। और आप जब एग्जाम्पल करेंगे उसके अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, यह क्या है। बहुत कॉमन सा वर्ड है, आप बोलते ही रहते हो व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दिस, पर आपको रूल्स क्लियर होने चाहिए जिससे और भी वर्ड अच्छे से आ जाएं। तो सबसे पहले इसमें आपको इंट्रोगेटिव वर्ड लेना है। सबसे पहले अगर यही क्या पहले आता था तो हम क्या करते थे, EJRM में से बाहर आ जाता था। ठीक है, जो मैंने आपको पार्ट 2 में करवाया था। अब यही वर्ड अगर बीच में मिल जाता है ना, मिडिल में आता है, तो सबसे पहले इसी को ले लेना है। क्या है ना, तो क्या की आप स्पेलिंग लाएंगे वॉट। और यही क्या अगर पहले आता है बिल्कुल स्टार्टिंग में, तो आपको वॉट यूज कभी नहीं करना है। यही बीच में आ जाता तो क्या का यूज, वॉट स्पेलिंग यूज कर लेते हैं। वॉट है के लिए एक बच्चा है तो इज, उसके बाद इज का दिस। घर पर कौन है, तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड पकड़ो कौन, जो मैंने आपको अभी लिखाए थे उनको याद कर लेना। हु है एक बच्चन हो गया ना, तो इज है के लिए इज, हूँ के लिए एम लगाते हैं, और है और हु के लिए आर, और या सिंगुलर प्लूरल से याद कर लो। पर के लिए मैंने आपको ऑन और ऑफ, ऑन और एट 2 वर्ड बताए थे। तो एट का यूज करते हैं दरवाजे के लिए, घर के लिए, स्टेशन के लिए। ठीक है। और आप जब प्रिपरेशन करोगे ना, जब मैं वो करवाऊंगी तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्यों, किसका यूज कब क्यों करते हैं। हु इज, तो यहाँ पे घर की बात हो रही तो क्या लेंगे, एट होम। और देखो तुम्हारा नाम क्या है, तो सबसे पहले क्या की लेंगे, वॉट इज, है ना एक बच्चे। अब तुम्हारा ना, तुम्हारे को प्लूरल मत समझना। मोस्टली बच्चे ना आर का यूज कर लेते हैं कि तुम भी प्लूरल होता है तो तुम्हारा भी प्लूरल होगा, बट ऐसा नहीं है। आपको जब भी कोई पार्ट्स मिलता है ना, मेरा, तुम्हारा, तो ये सिंगुलर बन जाते हैं। तो व्हाट इज योर नेम, ये भी कॉमन सा वर्ड आप पूछ लेते हो, व्हाट इज योर नेम, बच्चों से पूछते हैं ना तुम्हारा क्या नाम है। तो इसी तरह से ये रूल से बन जाता है। सबसे पहले क्या की लगा लेंगे, फिर EJRM में से देख लेंगे, एक बच्चा है तो इज, फिर तुम्हारे नाम की योर। अगर मैं आपको इस जगह से पूछती कि उसका नाम क्या है, तब भी आपको क्या करना था, व्हाट इज, उसके की क्या ले लेंगे, हिज होम। क्लियर। इस तरह से बना लेते हैं। और देखो उसका घर कहाँ है, तो इंट्रोगेटिव वर्ड लो यहाँ से। तो कहाँ आपका इंट्रोगेटिव वर्ड है, सबसे पहले कहाँ की ले लेंगे, वेयर। ये आपको लर्न करने पड़ेंगे बस। है एक बच्चन है तो इज हो गया। उसका की मैंने अभी आपको बताई थी, हिज होता है। और घर की हाउस या होम भी ले सकते हैं। इस तरह से बना लेते हैं। अगर आपको समझ में ना आ रहा हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट डे और अच्छे से क्लियर करूँगी। नेक्स्ट देखो, बी अब कैसे हैं,
तो सबसे पहले क्या लेंगे, इंटरोगेटिव वर्ड। कैसे की क्या होती है, हाउ। बे की क्या होती है, दे। तो दे के साथ क्या आता है, आर। उसके बाद दे, और अब की हो जाएगी नाउ। हाउ आर दे नाउ, इस तरह से बना लेते हैं। अगर बोलते हैं ना तुम कैसे हो, तो बोलते हैं ना हाउ आर यू, सबसे पहले हाउ आ जाता है। ये कॉमन वर्ड तो आपको आते होंगे, बट और भी आ जाए तो इसलिए रूल्स आने चाहिए। हाउ आर दे नाउ, ऐसी कुछ भी पूछो, तुम्हारी माता जी कैसी हैं, तो हाउ इज योर मदर। यहाँ पे था हाउ आर दे, उसके बाद नाउ, NOW, अब की हो गई। नेक्स्ट देखो, क्या ताजमहल बहुत सुंदर है। क्या ताजमहल बहुत सुंदर है। तो ताजमहल एक वचन है, और वैसे है से भी पता कर सकते हो। सबसे पहले इज लगा देंगे, इज द ताजमहल, इज द ताजमहल। कैपिटल लेंगे क्योंकि ये मॉन्यूमेंट्स है, तो कैपिटल लिखते हैं ताजमहल। उसके बाद बैरी, बहुत के लिए बैरी, फिर ब्यूटीफुल। इज द ताजमहल वेरी ब्यूटीफुल। इस तरह से आप कुछ भी पूछ सकते हो। क्या लाल किला बहुत सुंदर है, तो इज द रेड फोर्ट वेरी ब्यूटीफुल। अब देखो मैंने आपको इसमें क्या पहले लिया है, ये आपको क्लियर करना है। मैंने आपको मिक्स इसमें ले लिया, इससे आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाए। अब देखो क्या पहले आ रहा है ना, तो मैंने वॉट नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, क्योंकि क्या पहले मैंने आपको बताया था कि क्या से स्टार्ट होगा ना, तो हेल्पिंग और बाहर आती है, तो इसमें वॉट का यूज नहीं करना है। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखना। क्या से जो क्वेश्चन शुरू होते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब को बाहर लेते हैं, ठीक है। अगर ये ही बीच में आ जाता है तो सबसे पहले इंटरोगेटिव वर्ड ले लेते हैं, तो इसीलिए मैंने इसमें वॉट का यूज नहीं किया है। और आप पार्ट सेकंड देखना तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो मैंने इसमें मिक्स ले लिया है इसीलिए। क्या बहुत, क्या समुद्र, क्या समुद्र बहुत गहरा है। तो देखो इसमें भी क्या पहले आ रहा है एक वचन हो गया, तो इज ले लेंगे। इज द समुद्र को क्या कहते हैं, सी। उसके बाद बहुत की बैरी, और गहरी की क्या होगी, डीप। गहरी की डीप, तो इज द सी वेरी डीप। तो मैंने क्या वाले भी ले लिए पहले, जिससे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट देखो, तुम इतना नाराज क्यों हो। तो सबसे पहले क्यों की आ जाएगी, वाई। हो के लिए क्या लगाते हैं, आर। एक वचन बहुवचन आपको देख रहे ही नहीं, इससे पता कर सकते हैं। उसके बाद यू। इतना, इतने के लिए सो लगाते हैं, ठीक है, सो। उसके बाद नाराज, नाराज की क्या लिख देंगे, एंग्री, ANGRY। क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे। क्वेश्चन मार्क आपको जरूर यूज करना है इंटरोगेटिव वर्ड में। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, वाई आर यू सो एंग्री। क्लियर। अब देखो इसमें वाई क्यों लिया, क्योंकि बीच में आया है, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या से शुरू होता था, हेल्पिंग वर्ब बाहर लेते हैं। मैं बार बार इसलिए आपको रिपीट कर रही हूँ, इससे आप कभी भूले ना। नेक्स्ट देखो, क्या तुम्हारा गांव बहुत दूर है। अब इसमें क्या पहले आ गया है, तो क्या ले लेंगे, वॉट यूज नहीं करेंगे, इज लेंगे बाहर, है ना एक वचन। इज देन योर विलेज, VILLAGE, इज योर विलेज, बहुत की वेरी, और दूर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फार, FAR। क्लियर। और पास को बोलते हैं नियर, NEAR। तो इस तरह से बन जाएगा, इज योर विलेज वेरी फार। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। अगर नहीं भी कुछ भी फिर भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल इसलिए कर पाती थी जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। फिर से देखो, वो लड़कियां इतनी शरारती क्यों हैं। तो सबसे पहले क्या लेंगे, सबसे पहले इंटरोगेटिव वर्ड को पकड़ना है। सबसे पहले वाई, क्यों को क्या बोलते हैं, वाई। अब वो लड़कियां बहुत सारी हैं, तो इससे भी अंदाजा लगा सकते हो, आर। उसके बाद दोज और गर्ल्स एक साथ लगेगा, वो लड़कियां यानी दोज गर्ल्स, YR दोज गर्ल्स। उसके बाद इतना इतनी के लिए सो ले लेते हैं, सो और नोटी,
NAUGHTY। क्लियर। सबसे पहले वाई, उसके बाद बहुत सारे हैं तो आर लगा देंगे। वाई आर दोज गर्ल्स सो नोटी। एक एग्जाम्पल और, उसके बाद दो मैंने आपको होमवर्क में रखे हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपको अगर समझ में आ गया हो तो अच्छे से कर लेंगे, नहीं भी आया हो तब भी आप जैसा भी आए, गलत होगा तो मैं आपको सही बता दूंगी। मैं कौन हूँ, तो सबसे पहले कौन को ले लेना है, हु। अब हूँ के लिए क्या लगाते हैं, एम, और आप आई से भी समझ सकते हैं एम, जैसे भी याद आ जाए। हु एम आई, मैं कौन हूँ, इस तरह से कर लेते हैं। एक और, तुम्हारा गांव कहाँ है, सबसे पहले क्या कहाँ के ले लेंगे, वेयर। इज, योर हमेशा सिंगुलर रहता है ना तो इज लगा लेंगे। वेयर इज योर, देन विलेज, VILLAGE, VILLAGE, ये होती है विलेज। तो वेयर इज योर विलेज। इस तरह से मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल करा दिए हैं, मिक्स भी और सिंपल, आज वाला रूल भी और क्या से शुरू होने वाले भी। अब आपको दो मैंने होमवर्क में दिए हैं। एक तो ये सूर्य एक तारा क्यों है, इसमें बीच में इंडिकेटिव वर्ड है तो कैसे बनाएंगे आपको मैंने बता दिया है, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना। और एक आपको क्या से शुरू होने वाला दिया है, क्या चिड़ियाघर बड़ा नहीं है। हाँ, अगर आप नहीं आ जाता ना तो आपको नोट कहाँ लगाना है, सब्जेक्ट के बाद। क्लियर। सब्जेक्ट ये चिड़ियाघर हो गया ना, इसके बाद नोट का यूज करना है। एक मैं आपको नेगेटिव का ओरली करवा देती हूँ। जैसे मैंने आपको दिया, सपोज क्या यह एक चंद्रमा नहीं है, तो सबसे पहले क्या मैंने आपको पहले दिया, तो सबसे पहले है के लिए एक बचन है ना चंद्रमा, तो इज लगा देंगे। इज द मून, इज द मून, मून नहीं सॉरी पहले दिस आएगा। इज दिस, बोला ना क्या यह एक चंद्रमा नहीं है, पहले इज फिर यह के ले लेंगे दिस। ए, पहले हिंदी में लिख दूँ फिर, नहीं तो आपको फिर कंफ्यूज होगा। क्या यह एक चंद्रमा नहीं है, तो देखो एक एक स्टेप लेना। क्या पहले है तो इज लगा देंगे, इज दिस, उसके बाद नॉट, तब हम किसका यूज करते हैं, ए का, नॉट के बाद ए, एक के लिए एक लगा दिया, ए इज दिस नॉट अ मून। इस तरह से नेगेटिव हो जाता है। और अगर मिडिल में आता तो उसका देखो कैसे करेंगे। जैसे मैंने दिया, वो है अमीर क्यों नहीं है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्यों की लाएंगे, वाई इज है ना एक वचन, उसके बाद सब्जेक्ट लेंगे ही, उसके बाद नॉट, नॉट की वजह से मैं आपको एग्जांपल करवा रही हूँ। नॉट कहाँ लगाना है आपको, सब्जेक्ट के बाद। उसके बाद ए हो तो ए लगाएंगे, नहीं है तो कुछ नहीं लगाएंगे। वाई इज ही नॉट, उसके बाद अमीर की लिख देंगे, RICH, रिच। क्लियर। इस तरह से नेगेटिव का कर लेते हैं। तो आपको ये दो एग्जाम्पल में मैंने दिए होमवर्क के लिए, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। तो बाकी करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ये आपका रूल्स क्लियर हो जाता है। कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा, और आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।